क्या है? हाँ, सबसे बड़ा पुण्य है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा पुण्य है कि आप किसी बेसहारा को सहारा दे दें, किसी भूखे को रोटी दे दें, प्यासे को पानी दे दें, बेसहारा को सहारा दे दें। किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए जो मानव शरीर है हमारा, हमें अब कुछ लोग एक सवाल करते हैं कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। कई बार आप लोगों के मन में भी आता होगा, आप लोग कहते होंगे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो दुनिया बनाने वाले, कई बार सवाल आता है ना कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। आता है कि नहीं? क्यों? आपको पता है क्यों बनाई ईश्वर ने दुनिया? इस सृष्टि क्यों रची ईश्वर ने? बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? आप बताइए भैया, आप बताइए, दुनिया ईश्वर ने क्यों बनाया इस संसार? भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया है कि आप जाओ, मैंने 84 लाख योनियां बनाई हैं, जाओ, आप जाओ और आप अच्छे कार्य करो। ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है? अच्छे कार्य करने के लिए। क्योंकि कुत्ता अच्छे कार्य नहीं कर सकता ना, बिल्ली अच्छे कार्य नहीं कर सकती। कुत्ते 84 लाख योनियां हैं कि नहीं? कोई किसी की हेल्प नहीं करता, करता है? अब जैसे बंदर को देखिएगा, जो बंदरिया होती है ना, वो अपने बच्चे को दूध तो पिलाती है। बंदरिया अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है कि बंदरिया का बच्चा मर भी जाए तो मरे हुए बच्चे को 10-15 दिन तक लिए घूमती रहती है, जब तक वो सड़ ना जाए। इतना प्रेम करती है बंदरिया अपने बच्चे से। पर वही बंदरिया आप यदि उसके बच्चे को कुछ खाने को दोगे ना, तो वो बच्चे को छीन लेगी बच्चे से और खुद खा जाएगी। यदि आप एक केला देंगे, रोटी देंगे, कुछ भी दीजिए, तो बंदरिया कभी अपने बच्चे को खाने नहीं देती, छीन लेती है और दूध पिलाने लगती है। छाती से चिपटा लेगी, दूध पिलाएगी, खाने नहीं देगी, उसका छीन के खा जाएगी। सही है? वो ये जानती है ये मेरा बच्चा है, इसे दूध पिलाना है, पर वो उसे खाने नहीं देगी। ये बंदरिया है, ठीक है? अब जैसे चिड़िया को आपने देखा होगा, एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या करती है? दूसरे चिड़िया के अंडे ले आती है, दूसरे चिड़िया के बच्चे ले आती है और अपने बच्चों के मुंह में डाल देती है। सही है? ऐसी करती है ना। छोटी मछली बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछली को खा जाएगी, वो छोटी और उससे छोटी को खा जाएगी। ऐसी है। इसका अर्थ ये है कि ये जीव जंतु जो है ना, ये अपने परिवार का भरण पोषण तो करना जानते हैं, पर औरों की सेवा करना नहीं जान। आप किसी भी योनि में झांक के देखिएगा, शेर शेरनी अपने बच्चे का पालन करती है पर दूसरों को खा जाती है ना? अपने बच्चे को दूध पिलाएगी पर दूसरे के बच्चे को मारेगी। ऐसे ही है। लेकिन हम मनुष्य, ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि तुम जाओ, तुम अपने बच्चों का भी पेट भरना, अपनों की भी सेवा करना, औरों की भी सेवा करना। और केवल अपने मनुष्यों की नहीं, तुम कुत्ते की, बिल्ली की, चिड़िया की, पक्षी की। इसलिए हमारे सनातन में आप जरा ध्यान से देखिए, शंकर जी के वाहन है नंदी, ठीक है? दुर्गा मैया के वाहन है शेर, गणेश जी के वाहन है चूहा, शंकर जी के गले में है सांप, भगवान नारायण के वाहन है गरुड़, हैं? कार्तिकेय जी के वाहन है मोर। अब ये बताइए कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, वो सब किसी न किसी पक्षी के ऊपर, किसी न किसी जानवर के ऊपर वो अपनी सवारी करते हैं। बताओ ऐसा क्यों है? ये सनातन का विज्ञान जरा आप मुझे समझाओ, ऐसा क्यों है? क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी? बताइए, कौन सा जीव है जिसकी सवारी नहीं है हमारे देवताओं की? इंद्र की सवारी है?
हाथी, हाथी। और तो सब ठीक है। यमराज जी का वाहन क्या है बताइए? हैं? भैंसा। अब देख लो, भैंसा का भी सम्मान है, नहीं है? क्यों बताइए क्यों? इसका अर्थ ये हुआ कि हम सनातनी लोग प्रकृति को ही परमात्मा मानते हैं। हम सनातनी लोग भगवान किसे मानते हैं? इसलिए भगवान को जरा समझिए। बोलो भगवान, बोलिए भगवान। भगवान में कितने अक्षर हुए? मात्रा सहित 5। भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान का फुल फॉर्म हुआ प्रकृति। कैसे? भगवान में भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, भगवा आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, नीर मतलब पानी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। यही है पंच तत्व। ये पूरी सृष्टि किससे बनी है? पंच तत्व से। 5 तत्वों से आप बने, मैं बना, कुत्ता बना, बिल्ली बनी, चिड़िया बनी। पूरी प्रकृति किससे बनी? पंच तत्वों से। और इन्हीं को कहते हैं भगवान। भूमि गगन वायु अग्नि आकाश। तो प्रकृति को जोड़ दिया तो भगवान बन गया। तो हम लोग किसके उपासक हैं? प्रकृति के। इसलिए हमारे यहाँ आंवले की पूजा है, पीपल की पूजा है, तुलसी की पूजा है, वटवृक्ष की पूजा है। हमारे यहाँ भैंसे की पूजा है, गाय की पूजा है, सांप की पूजा है, चूहे की पूजा है, गाय की पूजा है, बैल की पूजा है, मोर की पूजा है, चिड़िया की पूजा है, मत्स्य मछली की पूजा है, कच्छप कछुए की पूजा है। मतलब प्रकृति का कौन सा हिस्सा हमने छोड़ा है? पहाड़ों की पूजा है, गिरिराज जी की पूजा है, पहाड़, पहाड़ की पूजा है। हम लोग किसके उपासक हैं? प्रकृति के। और ये प्रकृति ही ईश्वर का अंश है, यही ईश्वर है। भगवान का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति है। भगवान तो भगवान है ही अनेक रूपों में, 24 अवतारों में रूप भी है भगवान के, लेकिन मूल रूप में भगवान प्रकृति तत्व है। इसलिए सनातन ने किसकी पूजा की? शिव की। जहां पूजा होगी वहां नंदी की पूजा जरूर होगी।